बीच बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करें जहां आपको बताएं गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। धमाके के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने बड़ी बात कह दी है, सभी दोषी पकड़े जाएंगे, हर दोषी को सजा मिलेगी। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, जितने गुनहगार हैं उनका हिसाब होगा। ये क्लियर कर दिया गया है गृह मंत्री की तरफ से। हर दोषी को सजा मिलेगी, सभी दोषी पकड़े जाएंगे बड़े पैमाने पर। देखिए, भारत में इस समय चेकिंग चल भी रही है, अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है, लिंक खंगाले ही जा रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री का यह कहना कि धमाके के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाल किले से, और हमारे साथ काजल भी जुड़ी हुई है फरीदाबाद से। लेकिन विवेक, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, हम देख रहे हैं एजेंसियां लगी हुई हैं और गृह मंत्री कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी मैसेजिंग है ये। बस बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ घंटे शेष रह गए हैं, कुछ घंटे मत बोलिए, घंटे से भी कम शेष रह गए हैं। जब ये 24 घंटा पूरा हो जाएगा और जांच एजेंसियों की चहलकदमी हम देखते सुबह से आ रहे हैं और कल से ही देखते आ रहे हैं कि चहलकदमी हो रही है। एक बात जो आज तय हुई है वो ये है कि एनआईए को गृह मंत्रालय ने जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब प्रधानमंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, तीनों के आप वर्डिंग्स को लीजिए, तीनों ने एक ही लमसम एक ही बयान दिया। तीनों ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जतिन इस वक्त हमारे पास है। जतिन, अमित शाह हो, रक्षा मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, सभी लोग एक सुर से कह रहे हैं दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। क्या लग रहा है आपको? इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब बिहार से प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार भूटान से उन्होंने कहा। बिल्कुल, इससे टाइमलाइन को समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट तब आया जब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई। उस बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग शामिल थे, एनआईए, एनएसजी और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन सभी के लोग शामिल थे। जानकारी सोर्सेज से हमें ये मिल रही है कि उस मीटिंग में अभी तक का जो भी इन्वेस्टिगेशन रहा उसके बारे में गृह मंत्री को बताया गया। साथ ही जैश का एंगल और टेरर एंगल को लेकर जो चर्चाएं हम कल से ही कर रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद से, उस पूरे प्रोस्पेक्ट को भी गृह मंत्री को बताया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर आया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो 2014 का टर्म आप याद कर लीजिए, वो हमेशा से आतंकवाद और टेररिज्म के बेहद खिलाफ रहे हैं। और जब जब कुछ ऐसा हुआ देश के किसी भी कोने में, एक कड़ा जवाब उन आतंकियों को दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर किसी से छिपा नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बदलाव और इस तरीके के बहुत सारी चीजें सुबह से ही फ्लोट कर रही है, लेकिन उन सभी को दरकिनार करते हुए एक बात बिल्कुल क्लियर, और जिस तरीके की मूवमेंट हम सुबह से देख रहे हैं, चाहे वो एनएसजी का हो, एनआईए का हो, सब यहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। और एनआईए को इन्वेस्टिगेशन सौंपने का मतलब यही है कि टेरर एंगल को इन्वेस्टिगेट करना और जो भी दोषी है उनको पकड़ना। आतंक का एक नया तरीका हम लोगों ने देखा, लेकिन कार्रवाई का नया तरीका क्या हो सकता है, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बारूद की गंध नहीं है, आप भी जान रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक नया मॉड्यूल है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं वो एंड टाइम पे ही पता लगता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किसी को भनक नहीं थी, रात को ही ऑपरेशन किया गया और उसके बाद की तस्वीरें सबने देखी कि मुरीद के जो कि जैसे तैयारी चल रही है, बैठकें चल रही है, जवाब भी बड़ा होगा ऐसा लग रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख करें जहां दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। फोरेंसिक जांच में सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आ गया है, मॉड्यूल कनेक्शन सामने आ गया है। विस्फोटक का सैंपल दरअसल मैच हुआ है, दोनों जगहों पर अमोनियम नाइट्रेट मिला। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ठिकानों पर छापेमारी हुई, तो कैसे अमोनियम नाइट्रेट बड़ी मात्रा में मिला था। और अब जब मैच किया गया है, जो विस्फोटक यहां दिल्ली में इस्तेमाल हुआ ब्लास्ट के लिए, तो दोनों सैंपल्स मैच हो गए हैं। ऐसे में ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल कनेक्शन अब बिल्कुल क्लियर एस्टैब्लिश हो गया है, सामने भी आ गया है। जो बात रिपब्लिक भारत लगातार कल से कह रहा था कि फरीदाबाद में ये सारा विस्फोटक मिलना और उसके बाद इस तरह की घटना होना, इसमें लिंक है, वो अब प्रूव हो चुकी है बात, क्योंकि अब सैंपल्स मैच हो गए हैं। और ये आधिकारिक जो जानकारी हम तक आई, हम आपके सामने रख रहे हैं। फोरेंसिक जांच के जरिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल कनेक्शन सामने आ चुका है, एक्सपोज हो चुका है, लिंक बिल्कुल क्लियर एस्टैब्लिश हो चुका है, क्योंकि जो सैंपल्स है वो मैच हो गए हैं। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो दिल्ली के लाल किले के पास ये जो धमाका हुआ, उसका क्लियर कनेक्शन
फरीदाबाद से आतंकियों के कई किरदार इस धमाके से जुड़े सामने आ चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। इसमें व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जो आतंक फैलाने का काम कर रहा था और दिल्ली के साथ साथ कई और शहरों को दहलाने की भी साजिश रची जा रही थी। ये पता चला है एक एक करके सारे आतंक से जुड़े सारे कनेक्शन अब सामने आ रहे हैं। पुलवामा में प्लानिंग होती है, फरीदाबाद से बारूद मिलता है और इसके बाद दिल्ली में धमाका होता है। कैसे फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था और कैसे दिल्ली दहलाने की प्लानिंग की जा रही थी, आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर डिटेल में बताते हैं। ये अल फला यूनिवर्सिटी है जहां मरीजों का इलाज होता है, लेकिन कौन सोच सकता था कि इसके पास से मौत का सामान बरामद होगा। कौन सोच सकता था कि यहाँ के डॉक्टर आतंक का पाठ पढ़ाते होंगे। कौन सोच सकता था ये दवा नहीं जहर बनाते रहे होंगे। 350 किलो विस्फोटक, केरिकाव राइफल, 20 टाइमर्स, 83 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन्स, 3 राइफल्स। दिल्ली से केवल 50 किलोमीटर दूर इस यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर आतंकी साजिश रच रहे थे, हमले की प्लानिंग कर रहे थे। एक कमरा आप यहाँ पर देखेंगे जो कि पूरे तरीके से बंद है, खुल नहीं रहा है, और दूसरा कमरा इसके ठीक बिल्कुल आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है। तो ये 3 कमरे थे, इन 3 कमरों में विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ था। तकरीबन 25 से 30 बोरी जो चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि उन बोरियों के अंदर विस्फोटक था और उसके बाद उसको यहाँ से ले जाया गया। और थोड़ा आगे जाएंगे, मैं आपको इस घर की और जो तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हालांकि एक फैमिली है, कुछ महिलाएं अंदर हैं जो बैठी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 मंजियां सिर्फ नजर आएंगी। एक तरीके से एक कमरे को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। कमरे को बंद करने के बाद उसके अंदर विस्फोटक जो है वो रख दिया गया। ये एक नामी अस्पताल है और यहाँ का डॉक्टर आतंक का सामान बना रहा था, हथियार इकट्ठा कर रहा था ताकि वो दिल्ली को दहला सके। ये वही गांव है जहां आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने हथियार और बारूद को छिपा रखा था। दिल्ली में धमाका हुआ तो इस आतंकी मॉड्यूल के तार फरीदाबाद से पुलवामा तक जुड़े मिले और इसे लेकर कई खुलासे भी हुए। फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक मिला। इस केस में डॉक्टर उमर की तलाश थी। सीसीटीवी में i20 कार में उमर दिखाई दिया। जिस दिन विस्फोटक मिला उसके अगले दिन धमाका। फरीदाबाद में जांच के दौरान 20 टाइमर्स भी मिले। जिस कार में धमाका हुआ वो फरीदाबाद में ही थी। फरीदाबाद में 20 सितंबर को कार का चालान हुआ था। कार को नदीम ने फरीदाबाद में एक डीलर को बेचा था। कार डीलर से तारिक ने कार ली और उमर को बेच दी। इन खुलासों से दिल्ली ब्लास्ट की पूरी तस्वीर साफ हो गई। इस ब्लास्ट में आतंकी उमर जहन्नुम पहुंच गया। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अब जांच एजेंसियों ने आतंक के खिलाफ एक्शन लिया, छापेमारी शुरू की और टेरर मॉड्यूल में शामिल उमर मोहम्मद के साथियों को गिरफ्तार किया तो वो डर गया। पुलिस का कहना है कि इसी डर से उसने आतंकी हमले को अंजाम दिया जिसमें कई बेगुनाह मारे गए और खुद आतंकी उमर भी जहन्नुम पहुंच गया। अब इस व्हाइट कॉलर आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए इनके तार और कहां-कहां जुड़े हैं, इस बात का पता लगाने के लिए एनएसजी, एनआईए, एफएसएल, आईबी, सीआरपीएफ, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस की टीम लगी हुई है। पूरे देश में आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।